We'll start with maths 1. टेबल वगैरह स्टेटमेंट पिछले क्लास में जो कराया था वो करके आए हो ना, थोड़ा थोड़ा। Okay. Just a second, इसको लोड। चलो, अभी तो हम लोग ने कल पिछले क्लास में बेसिक्स कर दिया था। विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.1। बहुत इजी सा एक्सरसाइज है और ध्यान दो। आई वुड अपलोड द रिकॉर्डिंग, सोनू को बोलना अच्छे से देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है एंड इट इज अ स्कोरिंग चैप्टर। जब भी एक स्कोरिंग चैप्टर है हमको उसके मार्क्स लूज नहीं करने हैं, ठीक है। अभी देखो क्या पूछा है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर स्टेटमेंट। हमको क्या बताना है कि ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है क्या। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट्स इट्स ट्रूथ वैल्यू। सबसे पहले क्या देखना है, हमको देखना है कि वो एक स्टेटमेंट है या नहीं। अगर वो स्टेटमेंट है, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको उसकी ट्रूथ वैल्यू बताना है। दैट इज वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ट्रू को हम टी से इंडिकेट करते हैं, एफ को, फॉल्स को हम एफ से इंडिकेट करते हैं। और स्टेटमेंट कैसा होता है, स्टेटमेंट होना चाहिए डिक्लेरेटिव, मतलब वो हमको इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट रहेगा, अल्फाबेटिकल स्टेटमेंट, वो कोई इंफॉर्मेशन देगा तो वो क्या रहेगा, हमारा स्टेटमेंट रहेगा। इन मैथमेटिक्स इक्वेशन जो रहते हैं वो स्टेटमेंट रहते हैं। बट अभी ये इक्वेशन में भी हमको पर्टिकुलर रहना पड़ेगा। हम सिर्फ ऐसे ही इक्वेशन ले सकते हैं जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो टी है या तो फॉल्स है। अगर हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी ट्रूथ वैल्यू टी और फॉल्स दोनों हो, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो टी हो या तो फॉल्स हो, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला वाला देखो, इट इज गिवन 5 + 4 टू बी एज 13। सो क्या ये स्टेटमेंट है? यस। सो हम लोग लिखेंगे यस, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। फुल सेंटेंस लिखना पेपर में, सिंपली यस नहीं लिखना है हमको, हमको फुल लिखना है। यस, इट इज अ स्टेटमेंट। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। सो इधर हम लिखेंगे यस, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। सो इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम लोग अपना स्टेटमेंट। अब ये पहला क्वेश्चन है तो मैं एकदम डिटेल में लिख रही हूँ। आगे से हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे स्टेटमेंट है तो यस, नहीं है तो फॉल्स। लेकिन पेपर में हमको ये दोनों सेंटेंस लिखना पड़ेगा। यस, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट। जो भी, अगर ट्रूथ है तो ट्रूथ लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स लिखो, लेकिन सिंपली पूरा फॉल्स FALSC मत लिखो। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू की दो ही वैल्यूज रहती है, या तो टी और एफ। ट्रू फॉल्स ऐसा मत लिख के आओ पेपर में। अभी बताओ ये सेकेंड वाला क्या एक स्टेटमेंट है? तो इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ मुझे, क्या रहेगा? 11। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप यहाँ पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक्स से, एक्स की क्या वैल्यू है, क्या ये हमको दिया हुआ है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको नहीं दी है, एक वेरिएबल दिया है जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी वेरिएबल, कुछ भी नंबर्स डाल सकते हैं। सपोज अगर मैं इसमें डालती हूँ 4 एक्स की जगह पे 4, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है? इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर आपने, जैसे आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसकी यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई फॉल्स। अभी मैं इसमें डालती हूँ यहाँ पे इंस्टीड ऑफ 4, सपोज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 40, क्या ये ट्रू है अभी? यस, इट इज ट्रू। अभी मुझे क्या मिल रहा है, अगर ये स्टेटमेंट है, मुझे पता है बाय डेफिनेशन whenever we are having a statement, it should be declarative, that is assertive.
it should be having either true value or false value. It cannot be having both of the truth value. But यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों वैल्यू है, ट्रूथ भी है फॉल्स भी है, तो ये क्या है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. समझ में आया? देखो एक इजी ट्रिक बता देती हूँ आपको. जब भी वेरिएबल दिखेगा ना, जब भी वेरिएबल, आंख बंद करके वहां पे हमको क्या डालना है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. हाँ, अगर ऐसा दिया रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वेरिएबल है. लेकिन x और x है ना, मतलब अगर x की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो इधर में मैं 1 ही सब्स्टिट्यूट करूंगी. अगर ऐसा रहता a स्क्वायर इज इक्वल टू b, देन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि मैं a और b के अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, अलग अलग आंसर आ सकता है. सो देखो 99% केसेस में ना, जब भी वेरिएबल्स दिखते हैं, हमारा आंसर क्या रहता है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. बट ऐसा कुछ कुछ कंडीशन हो सकता है जहां पे हमको वो स्टेटमेंट मिले. तो अगर वो स्टेटमेंट मिलता है तो हमको क्या करना है, चेक करना है उसको थॉरली. लेकिन 99% ऑफ द केसेस में जब भी वेरिएबल आएगा वो स्टेटमेंट नहीं होता है. तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस मीन्स क्या, ये ओपन है, मतलब मैं इसमें x की कुछ भी वैल्यू डाल सकती हूँ. सो इट इज ओपन टू आवर माइंड, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से. सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस. हमको जस्टिफाई भी करना है, अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज एन ओपन सेंटेंस. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इट इज एन ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस. और नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. नॉट अ स्टेटमेंट. अभी मुझे बता, क्लोज द डोर, ये एक स्टेटमेंट है क्या? No. नो. ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? इट इज अ कमांड. हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं. सो वी कुड राइट दिस इज अ कमांड सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. देखो सेंटेंसेस में ना बहुत सारे टाइप्स रहते हैं. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कितने टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं हमारे पास. देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब क्या रहते हैं, दे आर नॉट अ स्टेटमेंट. Along with that, we are having one more thing which is open sentence. Open sentence भी क्या रहता है, ये भी स्टेटमेंट नहीं रहता है. तो अगर हमको इंट्रोगेटिव दिख रहा है और उसमें जस्टिफाई करने बोला है तो हमको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा. इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी दिख रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो हम लोग लिखेंगे इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. एक्सक्लेमेटरी रहेगा जहां पे हम लोग वाओ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. सो ये भी क्या है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है. कमांड, इफ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, ऑर्डर भी सेम आ जाएगा. रिक्वेस्ट, प्लीज ब्रिंग समथिंग, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. सजेशन, आई वुड लाइक यू टू डू समथिंग लाइक दिस, आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट. ओपन सेंटेंस मीन्स क्या, एक्स की जगह पे, किसी भी वेरिएबल की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते, उसको हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस. तो जब भी अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो हमको लिखना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट क्यों नहीं है. ये नहीं है क्योंकि दिस इज अ कमांड. सो यहाँ पे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. आपको ना अपने बुक में या जब भी पेपर में लिखोगे इसको पूरा लिखना, ठीक है. अभी भी चाहिए तो आप नोटबुक में लिख सकते हो इसको, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भी समझ सकते हो. अभी बताओ, 0 is a complex number. Is it a statement? Yes. Yes, it is a statement. But is it a true statement? No. No. Complex number कैसा रहता है, a plus ib के फॉर्म में रहता है. I. Though it is a statement, क्योंकि इसकी क्या वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा इसका? What is the truth value? ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका? फॉल्स आएगा, करेक्ट, क्योंकि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है. याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, जो a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है. ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, फॉल्स. सेम एज 1 का जो आया था, सेम टू सेम. प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, इज इट अ स्टेटमेंट? No. नो. ये क्या है फिर, स्टेटमेंट नहीं है तो? Command. प्लीज है ना, प्लीज. प्लीज कमांड में नहीं ले सकते, हम Request. रिक्वेस्ट में लेंगे, ठीक है. Congruent triangles are similar. Is this a statement? Yes. Yes. So congruent triangle are similar. ये क्या है? It is a statement. अभी is it a true its truth value is true or false? T. ठीक, very good. अभी next बताओ, x square is equals to x. अभी ये क्या है?
स्टेटमेंट है या नहीं है? नहीं है. नहीं है. और ये स्टेटमेंट नहीं है तो ये क्या है? Open. ओपन सेंटेंस. वेरी गुड. सो वी हैव टू राइट. कैसा आएगा मेरा आंसर? इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ऐसा हमारा आंसर आएगा इसका. समझ में आया ना कैसे करना है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट का थोड़ा पार्ट हो गया. अभी देखो नेक्स्ट है हमारा 8th 9th. बहुत सारे फटाफट आंसर बताओ. ठीक है, अभी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया है हमारा. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. इज इट अ स्टेटमेंट? Yes. यस, वेरी गुड. इट इज अ स्टेटमेंट. अभी इसकी ट्रूथ वैल्यू 2 है या फॉल्स है? T. टी है. वेरी गुड. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको पता है दो ही एक्स की वैल्यू आता है. एक्स इज इक्वल टू दिस और एक्स इज इक्वल टू दिस हम लोग लिखते हैं. सो हम लोग लिखेंगे यस दिस इज अ स्टेटमेंट. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. हम लोग को पहले लिखना है यस इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू. लिखना भी है कि ये ट्रू है, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. डू यू लाइक मैथमेटिक्स? No. नो नो क्या था? आपको पसंद Statement नहीं? नहीं है. स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है. सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. क्यों स्टेटमेंट नहीं है? बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है तो इधर लिखना पड़ेगा दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. सन सेट्स इन द वेस्ट. इज इट अ स्टेटमेंट? Yes. यस. इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T. सनराइज. ओके यस, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी. ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर. सारे जो रियल नंबर रहते हैं वो होल नंबर रहते हैं. तो क्या ये ट्रू है? नहीं. नहीं. क्योंकि देखो हम लोग बोल सकते हैं कि सारे होल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं होते. क्योंकि रियल नंबर में क्या आएगा? रूट वाली वैल्यूज भी आएगी. देखो 1 2 3 ये सब तो आएगा ही रियल नंबर में. अलोंग विद दैट रूट आएगा, इनवर्स में जैसे फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं. सो ये क्या है? दो इट इज अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. कैन यू स्पीक मराठी? It is not a No. statement, correct? So it is not a statement since it is an interrogative sentence. अभी ये बताओ, ध्यान से देखो, एनालाइज करो, उसके बाद आंसर बताओ. क्या ये स्टेटमेंट है?